हम लोग देखते हैं 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है द बेस BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें कहता है D एक पॉइंट ऐसा है D एक ऐसा पॉइंट है कि यह जो है ये हाफ है DC का हाफ है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन इन अ ट्रायंगल ABC BD इज इक्वल हाफ DC। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यह दिया हुआ है हम लोगों को कि D जो है मतलब BD और CD में जो रिलेशन दिया हुआ है वह हाफ का है। मतलब अगर हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं, CD का एक मिड पॉइंट लेते हैं और उसको A से मिला देते हैं, इसको हम लोग E लिखते हैं। E take a point E such that E is the midpoint of CD। CD का मिड पॉइंट E लिया और ज्वाइंट A को E से मिला दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE और EC जो है वह हाफ है CD का। यह इसका मतलब हुआ कि DE और EC जो है यह हाफ है किसका, CD का। और BD भी जो है यह भी हाफ है CD का। इसका मतलब ये जो D और E है यह ट्राइसेक्शन कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है BC को, है ना। तो हम लोग लिखेंगे BD इज इक्वल हाफ CD। तो BD DE और EC सभी के सभी हाफ CD है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये सभी के सभी इक्वल हो गए। तो और ये BD DE और EC सभी इक्वल है। और इससे बनने वाले ट्रायंगल जो है ABD ADE और AEC सभी का तीसरा वर्टेक्स जो है वह तो A ही है। इसीलिए इस सभी का एरिया जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा और वह इस पूरे का 1/3 हो जाएगा, है ना। मतलब कि इस दोनों का
बीई का मिड पॉइंट डी है तो इस दोनों का एरिया इक्वल होगा। फिर सी डी का भी मिड पॉइंट ई है, इस दोनों का भी एरिया इक्वल होगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ए बी ई में हम लोगों को क्या है, BD और DE इक्वल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, ADE के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं और फिर जो है हम लोग लिखेंगे अगेन इन अ ट्रायंगल ADC में हमको DE और EC इक्वल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यह इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ABD ADE के इक्वल है, फिर ADE AEC के इक्वल है। तो ये सभी के सभी इक्वल हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC ये सभी इक्वल हो गए। और हमको जो दिखाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल, इस तीनों का ऐड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC ये तीनों हो जाएगा। और इसको ABC ही रहने देंगे हम लोग, और इधर ABD ये भी ABD ही होगा, सभी इक्वल ही है। और ये भी ABD भी ही है। तो इधर हो गया 3ABD हो गया है? तो इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और 3 को जब इधर लाएंगे तो ABD का एरिया, ये 3 इधर आएगा तो 1/3, यही हम लोगों को प्रूव करना है। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 13 नंबर में क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को मिटा देते हैं।
यह ABCD DBCE एक क्वाड्रिलेटरल है, DBCE, और इस CE को बढ़ाया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि A है यहां पर। फिर इसके डायगोनल को मिलाया गया है, DE को, और इसके भी डायगोनल CD को भी मिलाया गया है, और AB को भी मिलाया गया है। ठीक है। इसमें कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर BD पैरेलल टू CA। हम लोग लिखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, BD पैरेलल है CA के, ये BD और ये CA पैरेलल है, और कह रहा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। E जो मिड पॉइंट है CA का, मतलब CA का मिड पॉइंट E है, तो कहता है दिखाइए। और एक चीज दिया हुआ है, BD जो है वह हाफ CA के इक्वल है, तो कहता है टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 2 area of triangle DBC। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर में देखेंगे ध्यान से कि E जो है CA का मिड पॉइंट है, तो AE और CE इक्वल होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, प्रूफ लिखते हैं, और इस प्रूफ में क्या लिखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट। क्या लिखेंगे हम लोग कि E इज द हम लोग लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। सो यह जो है AE और यह जो है EC, यह हाफ है CA का। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। यह जो है AE और EC इक्वल हो जाएगा AC का, और हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है कि BD जो है यह भी हाफ है AC का, यानी कि CA का। हम इसको CA को AC भी लिख सकते हैं या AC को CA भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस दोनों इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि ये AE और BD और EC और BD ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EC इज इक्वल टू BD। इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं हम लोग। और देखिए हम लोगों को दिया हुआ है क्या कि BD जो है CA के पैरेलल है, BD CA के पैरेलल है, और BD का ही एक पार्ट है EC, ये CD का BD पैरेलल टू CA दिया हुआ है, और CA का एक पार्ट EC है,
वह भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 लिखते हैं। और आप देखेंगे BD EC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो यह जो है BCED क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या लिखेंगे हम लोग कि ये क्वाड्रिलेटरल BCED इज ए पैरेललोग्राम, ये हो गया। और पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में देखिए BE इसका क्या है, डायगोनल है। BE क्या है, एक डायगोनल BE है और दूसरा डायगोनल क्या है, CD भी है। और हम लोगों को दिखाना है ABC का एरिया, ABC का एरिया। तो आप देखेंगे AC का मिड पॉइंट E है और AC पैरेलल है BD के, तो ABE का एरिया और CBE के एरिया इक्वल हो जाएगा। और इधर से आप देखेंगे तो ये CD एक डायगोनल है, तो इसका जो एरिया, ये जो CD है, यह CD भी एक डायगोनल है और दूसरा BE भी डायगोनल है। तो यह जो एक ट्रायंगल बना, मतलब डायगोनल से इधर इसका एरिया और डायगोनल से इधर का एरिया इक्वल हो जाएगा, है ना। या हम लोगों को इधर क्या दिखाना है, DBC के एरिया, DBC के एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये DC डायगोनल से इधर जो एक ट्रायंगल बना है और उधर जो एक ट्रायंगल बना है, वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं पहले DBC के ही हम लोग इक्वल करते हैं इसको, ये जो है। और इसका एरिया देखिए, और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं BE is a diagonal of parallelogram BCED। BCED का है, इसलिए DBC का जो एरिया हो जाएगा, DBC का एरिया वह किसके इक्वल हो जाएगा, DBC का एरिया इधर DEC के हो जाएगा। DEC, इसको हम लोग 5 लिख लेते हैं। और DEC जो है वह इक्वल है ABE के भी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि AE is equal EC, so area of triangle DEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ही हम लोग लिख लेते हैं पहले। ABE यह इक्वल हो जाएगा किसके हो जाएगा, DEC के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DBC और ABC ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम लोग क्या करते हैं, अब सीधा ABC का जो है एरिया, इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में 2 ट्रायंगल हुआ, एक हुआ ABE और दूसरा क्या हो गया, क्या BEC। और BEC जो है हम लोगों को इक्वल है, DEC के भी इक्वल है ना। मतलब DBC
और DEC ये भी इक्वल है, और DEC और BEC ये भी तो इक्वल है। ये भी हम लोगों को लिखना था, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि इस दोनों का ये तो इक्वल है, बेस सेम है ना। BEC और DEC का एरिया ये भी हम लोग लिख ही लेते हैं। DEC and triangle BEC having same base EC सेम बेस है, और बिटवीन सेम पैरेलल BD पैरेलल CA है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यह भी इक्वल हो गया BEC के। इसको 7 लिखिए, और हम लोगों को जो चाहिए, इधर हम लोगों को ABC चाहिए, तो अब हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में क्या लिखेंगे हम लोग? ABC में लिखेंगे ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC लिखेंगे, और इस दोनों को फिर चेंज करना है हमको किस चीज में? DBC में चेंज करना है ना। DBC में चेंज करना है, तो हम लोग ABE के जगह पर क्या लिख सकते हैं? DEC लिख सकते हैं, DEC लिख सकते हैं। और DEC देखिए किसके जगह पर है? यहाँ DEC BEC के इक्वल है ना। हम लोगों को DBC दिखाना है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे? DBC में चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या चेंज करेंगे? ABE को किस में चेंज करेंगे? ABE को DEC में चेंज कर सकते हैं ना। और DEC जो है हमको लाना क्या है? DBC लाना है, तो DBC के इक्वल में DEC है, इस दोनों को DEC में हम लोग चेंज करते हैं, तो ABE के जगह पर तो DEC लिख ही सकते हैं, और इसके जगह पर भी DEC लाना है। किसके जगह पर? BEC के जगह पर। तो BEC के जगह पर भी हमारे पास DEC है, और ये 2 DEC हो गया। DEC हो गया। ये प्रूफ थोड़े करना था, DEC के जगह पर हम लोगों को DBC लिखना था, तो अब लिखेंगे DBC। ये प्रूफ करना था, तो हो गया। फिर हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, 32 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक पेंटागन है। इसमें क्या है? एक पेंटागन है। पेंटागन में क्या होगा? 5 साइड होगा।
यही पेंटागन है। इसके फिगर को समझिए, ए बी सी डी ई, ए बी एक साइड हो गया, बी सी 2 साइड, सी डी 3 साइड, डी ई 4 साइड, ई ए 5 साइड, पेंटागन हो गया। और इसमें कह रहा है कि ईजी जो है, ईजी यह ड्रॉन किया गया है वह डी ए के पैरेलल है। हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको। फिगर में ईजी जो है वह पैरेलल है किसके? डीए के। पहला यह है। फिर क्या कहता है? जी एफ ड्रॉन पैरेलल टू डी बी। जी सी एफ है, जी एफ नहीं, सी एफ पैरेलल है किसके? तो डीबी के। सी एफ पैरेलल है किसके? डीबी के। और कहता है टू प्रूव एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE is equal to area of triangle DGF। DGF मतलब जो पहले ट्रायंगल हम लोग बनाए थे उसके एरिया के इक्वल क्या है? पेंटागन का एरिया है। तो आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, दो पैरेलल लाइन जो यहां पर दिया हुआ है, हम लोग पहले उसको इक्वल कर लेते हैं। उसके जो बिटवीन में दो ट्रायंगल है उसका एरिया हम लोग क्या करते हैं? इक्वल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक ये जो ईजी है, ईजी और एडी पैरेलल है। ध्यान से समझिएगा, ईजी और एडी पैरेलल है तो इसके बिटवीन में या तो इसको बेस लीजिए आप या इसको बेस लीजिए। दो ट्रायंगल बना है, एक है एईडी और दूसरा है एजीडी। इस दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, है ना? हम लोग लिखेंगे प्रूफ में कि ट्रायंगल AED एंड AED और AGD having the same base, सेम बेस इसमें AD है, and between the same parallels GE parallel to AD यह दिया हुआ है। इसीलिए इस दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन है? AED, यह इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके?
एजीडी के, इसको फर्स्ट लिखिए और सेकेंड में आप आइए। फिर इधर जो हमको पता है CF और BD पैरेलल है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, BCD और BFC, ये भी इक्वल हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCF having the same base। कौन है सेम बेस इसमें, BD है ना, BD and between the same parallel CF parallel to DB। So area of triangle BCD is equal to area of triangle BCF। ये इक्वेशन 2 है। अब आइए आपको अब देखना क्या है, ये तो हम लोगों को जो पैरेलल होने के कारण जो हुआ उसको हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या था उसको हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोगों को ABCDE और दूसरा क्या है कि DGF का एरिया हम लोगों को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे DGF में और आप देखेंगे यहां पर कि ABCDE में और DGF में एक चीज कॉमन है और वह है ABD। देख रहे हैं, ABD में यदि हम ये ABD है, इसमें यदि हम लोग ADG और इधर से BDF को ऐड कर देते हैं और तो अब फिर इधर क्या हो जाएगा, ABCDE में, इसी ABD में ACD को ऐड किया गया है। ध्यान से आप देखेंगे ABD में इधर से अगर हम लोग ऐड कर देते हैं AED का एरिया हम लोग निकाले हैं, कहीं पर निकाले हैं, ABD में AED ऐड करेंगे और फिर इधर BCD ऐड करेंगे तो ABCDE हो जाएगा। और ABD में हम लोगों को अगर BFD और AGD को ऐड करेंगे तो DGF हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हम लोगों को यह जो दिखाना था AED का एरिया, तो हम लोगों को AGD के एरिया दिखाना था, है ना। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, AD कॉमन साइड था, है ना, AD कॉमन साइड था तो हम लोग क्या किए थे, AED का एरिया हम लोग किसको लिखे थे, AGD के एरिया के इक्वल लिखे हुए ही है ना। यही ना हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो LHS है उसको लिखते हैं, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE लिख दिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले ABD लिखते हैं या ADB भी लिख सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एक लिख दिए ये, और दूसरा क्या लिखेंगे, AED इधर से, है ना। ABCDE में इधर से ही लिखते हैं
ए डी बी लिख दिए तो बचा क्या, बी सी डी बचा, तो बी सी डी लिखते हैं इधर से। और इधर से क्या बचा, ए ई डी बचा, इसमें ए ई डी हम ऐड कर देंगे तो क्या सब हुआ देखिए इसमें। ये पहले लिए हम लोग एडीबी लिए, फिर क्या लिए, बीसीडी लिए, तो बीसीडी लिए तो ये मिल गया इसमें, और फिर क्या लिए हम लोग एईडी, तो एईडी लेंगे तो ये मिल गया, तो क्या बना ये पेंटागन बना, पेंटागन बना। अब हम लोगों को देखिए कि ये जो है अब हम लोगों को जो ट्रायंगल है उसका क्या नाम है, तो DGF, DGF मतलब ये ट्रायंगल ऐसा है ना जी। इसमें में तो ये जो ADB है ये तो दोनों में आ रहा है, तो इसको यही रहने देंगे हम लोग, ADB ही रहने देंगे। उसके बाद क्या चाहिए हम लोगों को इधर से, तो DBF चाहिए, DBF, तो DBF जो है हम लोग लिखे हैं कहीं पर, हम लोग BCF लिख दिए थे, है ना, उसका तो हम लोगों को जरूरत था नहीं, हम लोग को यहां जो लिख दिए थे BCF, BCF इसका जरूरी नहीं था, हम लोगों को किसका जरूरी था, BDF का जरूरी था, तो दोनों उसी बेस पर है ना, BD बेस पर एक तो ट्रायंगल है हमको BCD और दूसरा क्या है BFD भी है ना, तो इसके जगह पर हम लोग BFD भी लिख सकते हैं, BFD यहां भी लिख सकते हैं, बात समझे कि नहीं। BD बेस पर एक BCD है और एक BFD है, दोनों का बेस BD सेम बेस है और सेम पैरेलल में है, ये भी लिख सकते हैं, उसका हमको जरूरत नहीं था, नहीं लिखेंगे, तो हम लोग BCD के जगह पर BFD लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD। इसके बाद इधर आइए, हम लोगों को क्या चाहिए, तो इधर जो AED है इसके जगह पर हम लोगों को क्या ये चाहिए ना, AGD चाहिए ना, तो AGD हम लोग लिखे हैं, हम लोग फर्स्ट में AGD लिखे हैं, AED के जगह पर AGD लिखे हैं, तो लिख सकते हैं यहां पर AGD, तो ADB तो यही है हमारा, है ना, ADB तो ये है पहले से, और उसके बाद जो BFD आया है BFD इधर से ये शामिल हो गया इसमें, है ना, और फिर इधर से जो AGD है AGD ये भी इधर से शामिल हो गया, तो हमको जो चाहिए था वो आ गया, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DG, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या है, अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन, और सभी के सभी अब जितने क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो
33 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, फिगर दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोग देखते हैं इस फिगर को। एक एबीडी ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है एईबी, यहां पर ई है, और एक यहां पर ये सी है, सी को ए से मिलाया गया है, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों एक दूसरे को, इस पॉइंट का नाम जी है, ये जी पॉइंट है। और इसमें कह रहा है कि सीई जो है वह पैरेलल है, सीई पैरेलल है एडी के, और सीएफ पैरेलल है बीए के। और प्रूव क्या करना है हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीजी जो है वह इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफजी के। तो आप देखेंगे यहां पर कि यह जो है CF यह पैरेलल है AB के, और इस पर जो ये है CF ये सेम बेस है, और ये दो ट्रायंगल बना है CBF और CAF, इस दोनों का एरिया जो है इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल सी, दिखाना है CBG, तो CBG वाला ये है, मतलब FBC, ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल CAF या ACF भी लिख सकते हैं, हैविंग द सेम बेस CF है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स CF पैरेलल AB या BA। तो इस दोनों का एरिया जो है CB ये FBC का वह इक्वल हो जाएगा ACF के, दोनों का इक्वल हो जाएगा। और इस हम लोग यह जो FBC है FBC इसको FGC प्लस FGC प्लस, और इधर से BGC लिख सकते हैं, CBG भी लिख सकते हैं, मतलब पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, इसको हम लोग CBG लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBG। इधर क्या है ACF को हम लोग लिखेंगे AFG, पहला ये और दूसरा ये हो जाएगा AFG, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो है इसका नाम FCG लिखेंगे या FGC लिखेंगे। और FGC जो है दोनों तरफ है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल CBG इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब है 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर में एक ट्रायंगल ABC है। इस पर एक BC पर एक पॉइंट D है, जिससे एक ट्रायंगल बनता है ABD और दूसरा बनता है ADC। कहता है D डिवाइड्स करता है BC को M और N के रेशियो में, मतलब BD का रेशियो M है, इसका रेशियो M है और इसका रेशियो N है। MN इसका मतलब वैल्यू नहीं है, रेशियो है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABC, D is any point on side BC such that, ऐसा पॉइंट है कि BD और CD का रेशियो M रेशियो N है, और इसमें कहता है कि इसके एरिया का रेशियो भी यही है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD M रेशियो N है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो M और N दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। चूंकि ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसमें बेस सेम नहीं है तो एल्टीट्यूड तो चाहिए, इसका नाम हम लोग लिखते हैं E, ठीक है। AE परपेंडिकुलर टू BC, तब BC पर परपेंडिकुलर है तो यह BD पर भी है और CD पर भी है, दोनों पर है, तो दोनों का एरिया हम लोग का रेशियो ही फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABD का एरिया 1/2, बेस BD होगा, बेस BD और एल्टीट्यूड AE होगा, और इसका 1/2 इसका बेस CD होगा, और एल्टीट्यूड तो AE ही होगा, AE और 1/2 डिवाइड होगा, और ये BD बाय CD हुआ, तो BD बाय CD का रेशियो M रेशियो N है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल M रेशियो N। यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 नंबर का। तो हम लोग देखते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो
तो पहले हम लोग ट्रेपेजियम ही बनाते हैं। इस एक्सरसाइज में 38 क्वेश्चन है और हम लोग 35 पर हैं, तो इस तरह से अब 35 को लगा करके 4 क्वेश्चन बचा है। इसको सोल्व करने के बाद 3 बचेगा, 36, 37 और 38। तो इसमें कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो हम लोग पहले ट्रेपेजियम बना देते हैं। AB जो है इसमें DC के पैरेलल है। AB का वैल्यू A सेंटीमीटर है और CD का वैल्यू B सेंटीमीटर है, और कहता है AD का मिड पॉइंट M है और CD का मिड पॉइंट N है। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और कह रहा है रेशियो फाइंड कीजिए DCNM का और MNBA के एरिया का रेशियो फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD है। AB का वैल्यू A सेंटीमीटर, CD का वैल्यू B सेंटीमीटर। M is the midpoint of AD, N is the midpoint of BC। ठीक है, इसमें प्रूफ तो नहीं करना है, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं भैया, कुछ देर में कॉल करते हैं। तो फाइंड करना है हमको, मतलब फाइंड करना है, इसमें प्रूफ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ट्रेपेजियम है, पहले का नाम है DCNM और दूसरा है MNBA। इसका हमको रेशियो फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन से पहले तो एक कंस्ट्रक्शन करना होगा हम लोगों को। सबसे पहले B को D से या A को C से मिलाना होगा। ठीक है, और एक एल्टीट्यूड भी यहां से खींचना होगा। ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम लोग E और इसको F लिखते हैं। ये दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ज्वाइंड BD और ड्रीव DF परपेंडिकुलर टू AB। तो आइए हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ये इसको काटा G पर
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस ट्रायंगल में ABD में AD का मिड पॉइंट M है और यह जो है AD का मिड पॉइंट M है। ये हम लोग जानते भी हैं, इस कंस्ट्रक्शन का वैसे उतना जरूरत है भी नहीं, मतलब हम लोग पढ़े हैं एक थ्योरम में कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो MN जो है वह पैरेलल हो जाएगा AB के। ये हम लोग जानते हैं, ये पहले से ही हम लोग जानते हैं तीसरे थ्योरम में। तो वो हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि AB पैरेलल टू CD और M and N are the midpoints of side AD and BC। सो MN पैरेलल हो जाएगा किसके? MN भी पैरेलल होगा AB के, CD के, सभी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ABD। ABD में क्या होगा कि MG जो है वह पैरेलल है AB के, मतलब ये पूरा इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल है। M जो है AD का, अच्छा ये इसके AD का मिड पॉइंट M है, तो G भी मिड पॉइंट है इसके, है ना। MG AB के पैरेलल है। M इज द मिड पॉइंट of AD, so G is the midpoint of BD। इसका मतलब MG जो है वह इसके तो पैरेलल है ही, और लेंथ में हाफ हो जाएगा, हाफ AB होगा, हाफ AB होगा, और AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो MG का भी वैल्यू AB का हाफ हो जाएगा, हाफ 8 सेंटीमीटर हो गया। और सिमिलरली GN हो जाएगा CD के हाफ, सिमिलरली GN हाफ होगा इसके CD के, और CD हम लोगों को पता है 20 सेंटीमीटर है, तो हाफ 20 सेंटीमीटर हो गया, हो गया जी। तो MN क्या होगा? MN होगा MG प्लस GN, मतलब हाफ A प्लस हाफ B, हाफ कॉमन हो गया तो A प्लस B, हाफ A प्लस B MN हो गया। अब जो है यह जो AF परपेंडिकुलर है AB पर, तो MN पर भी परपेंडिकुलर है ना। हम लोग लिखेंगे DF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड MN पैरेलल है AB CD दोनों पर है, इसीलिए DE जो है यह परपेंडिकुलर हो गया MN पर, हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, और एक चीज इसमें और हो जाएगा कि ये जब इसका मिड पॉइंट है तो DF का भी मिड पॉइंट E होगा ना जी। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ADF M is the midpoint of AD
और एम ई पैरेलल है ए एफ के, मतलब ये पूरे के पैरेलल है, तो इतना के भी ये पैरेलल है, तो इसका मतलब डी एफ का मिड पॉइंट ई हो गया। डी एफ का मिड पॉइंट क्या हो गया? ई हो गया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए, E is the midpoint of DF, इसका मतलब DE और EF यह इक्वल है, इसको इक्वेशन हम लोग 1 लिखते हैं। अब जो इसका हमको एरिया फाइंड करना था वो फाइंड करते हैं। एरिया, अच्छा ये सभी पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम हो गया ना जी, ट्रेपेजियम हो गया। तो एरिया ऑफ, पहले का क्या नाम था? DCNM, CDMN, CDMN, पहले CDMN था, पहले DCNM था, DCNM, DCNM। नीचे में क्या है? MNBA, MNBA, और ये भी ट्रेपेजियम है MNBA। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 पैरेलल साइड। DCNM में पैरेलल साइड ये है, CD और NM है, और ये एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस बिटवीन देम DE है, और यहाँ 1/2 पैरेलल साइड ये है MN और BA है, और इसमें EF है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? 1/2 तो ये डिवाइड हो जाएगा, CD का वैल्यू B है, MN का वैल्यू क्या है? 1/2 AB है, 1/2 AB, A प्लस B लिखेंगे। ठीक है, और DE के जगह पर EF भी लिख सकते हैं। और नीचे में MN जो है, MN है हाफ A प्लस B, ये MN का वैल्यू है, और BA का वैल्यू A है, यहाँ EF ये डिवाइड हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इस दोनों का, तो यहां पर 2B, एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम 2, और यहां B के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 बार में, 2 इंटू बी 2B, और 2 से 2 को 1 बार में, तो यहाँ पर A प्लस B हो जाएगा। यहाँ भी इस दोनों के नीचे में कुछ नहीं है तो 2 है एलसीएम, इसके नीचे 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 1 जा, यहाँ A प्लस B हो जाएगा, 1 2 जा, यहाँ पर 2A हो जाएगा। फिर ये हो गया A प्लस 2B 2B और B 3B/2, और ये हो गया A प्लस 2A 3A प्लस B/2, ये दोनों 2 डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, और इसको फिर हम लोग लिखेंगे A प्लस 3B/3A प्लस B, और अब इसको जब हमको रेशियो में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे एरिया ऑफ DCMN बाय एरिया ऑफ MNBA। तो इधर ऊपर में था A प्लस 3B, रेशियो नीचे है 3A प्लस B, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा 35 नंबर का, यही आंसर है A प्लस 3B
रेशियो 3a+b। अब है हम लोगों को 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर के क्वेश्चन में है 36 नंबर में भी सेम यही क्वेश्चन है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। जैसा क्वेश्चन हम लोगों को 35 नंबर में था, 36 नंबर में भी यही है, सेम टू सेम है। इसमें ए का वैल्यू 16 सेंटीमीटर और ए बी का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 16 सेंटीमीटर और सी डी मतलब बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। तो ए और बी के जगह पर अगर हम यह वैल्यू रख देते हैं तो हम लोगों को यह आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया। पानी लेके आइए बोतल में, दौड़ के जाइए। ये ABCD ट्रेपेजियम है। इसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, CD का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 24 सेंटीमीटर। थोड़ा ये छोटा बड़ा हो गया है, फिगर उल्टा हो गया, तो हम लोग इसके नाम को चेंज कर देते हैं। AB छोटा है तो इसको ऊपर लिखते हैं ABCD। AB है 16 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर। AD का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट F है। तो EF जो है ये E है, मिड पॉइंट है, और ये F है, यह भी मिड पॉइंट है। तो हमको कहता है कि ABFE का एरिया, ABFE का एरिया जो है 9/11 है EFCD के एरिया का। सेम वैसा ही है और कुछ नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है, वैसा ही लग रहा है। AB का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ABCD में AB जो है वह पैरेलल है CD के। AB का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, CD का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। E and F are the midpoints of AD and BC respectively। प्रूव क्या करना है हम लोगों को, एरिया ऑफ ABFE 9/11 एरिया ऑफ EFCD ये प्रूव करना है।
कंस्ट्रक्शन वैसा ही करना होगा, ए को सी से, और यहां पर एक एल्टीट्यूड हम लोग डालेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन होगा। ज्वाइंट एसी ड्रू AF altitude to CD, यहां पर लिखेंगे कि AB जो है वह पैरेलल है CD के, और E and F are the midpoints of AD and BC respectively. So EF जो है, EF पैरेलल AB पैरेलल CD, और यह जो है तो हम लोग अब क्या करेंगे कि EG का और GF का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ADC, ADC में E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and EG पैरेलल टू CD, EG CD के पैरेलल है, EG CD के पैरेलल है, तो EG जो है वह हाफ भी हो जाएगा किसके, सबसे पहले G हो जाएगा मिड पॉइंट, हम लोग लिखेंगे सो G इज द पॉइंट ऑफ AC, और सो EG जो है वह हाफ हो जाएगा CD के, मतलब CD है 24, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। और सिमिलरली GF जो है यह हाफ हो जाएगा किसके, AB के, और AB का वैल्यू हम लोगों को 16 पता है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। सो EF जो है यह हो गया EG प्लस GF, EG का वैल्यू आया है 12 और ये 8 मीन्स 20 सेंटीमीटर। फिर इस ट्रायंगल में आएंगे हम लोग कि AF जो है यह परपेंडिकुलर है CD पर, और एंड EF जो है यह पैरेलल है AB CD सभी के, तो इसका मतलब AE भी परपेंडिकुलर है EF पर। अब आएंगे इन अ ट्रायंगल ADF, ADF में EF जो ये हाँ E कैसे हो जाएगा, E तो है ही, EFGF यहाँ है, यहाँ भी दे दिए फिर से, GHI यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देना होगा कंस्ट्रक्शन में AHCD के, और इधर भी कहीं पर हो जाएगा बाकी सब कुछ ठीक है। यहां लिखना होगा AF की जगह पर AH, यहां पर लिखना होगा ये, और यहां पर जो EF लिखे हैं पैरेलल,
तो यहां पर लिखना होगा ई आई। ये ई आई पैरेलल है किसके, ये तो ठीक था, ई एफ। ए एच पैरेलल है सी डी के, तो यहां पर होगा ए आई पैरेलल है ई एफ के। ठीक है। अब जो है ई आई जो है यह पैरेलल है डी एच के। ई आई ये ई आई पैरेलल है डी एच के, चूंकि पूरे ये पैरेलल है। और एडी जो है डी इज द ई इज द midpoint of AD, so I is the midpoint of AH, मतलब AI और IH ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इक्वल है। अब हम लोग अपना काम करेंगे, जो करना था, जो हम लोगों को एरिया फाइंड करना था। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले उसको छुट्टी दे दीजिए, रखने। लास्ट सवाल है 2। तो हम लोगों को जिसका एरिया फाइंड करना था उसको हम लोग लिखते हैं ए बी एफ ई और ई एफ सी डी का। एरिया ऑफ ए बी एफ ई बाय एरिया ऑफ ई एफ सी डी 1/2 पैरेलल साइड ए बी और ये ई एफ और इसका डिस्टेंस ए ई है और यहाँ 1/2 ई एफ और सी डी और यहां पर हो जाएगा आई एच, ये जाएगा। और ए बी का वैल्यू हम लोगों को पता है 16 सेंटीमीटर, ई एफ का आया है 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होगा। और ए आई के जगह पर हम लोग आई एच भी लिखेंगे। ई एफ का वैल्यू 20 सेंटीमीटर और सी डी का हम लोगों को 24 सेंटीमीटर है और ये भी आई एच ही है। यह हो गया हम लोगों को 36 और ये हो गया 44। ये 9 4 जा 4 9 जा और ये 4 11 जा, ये हो गया 9/11। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी एफ ई इज इक्वल टू 9/11 और ये डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में ई एफ सी डी। और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब 37 और 38, दो ही क्वेश्चन अब बचे हैं।
37 में जो फिगर दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, पहले बनाते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें AB का मिड पॉइंट D और इसका E है, ये D और ये E है। PQ पैरेलल है BC के, यहां से एक लाइन गया है और इसमें एक PDC एक लाइन है। इसको बढ़ाया गया है। इसको बढ़ाया गया है। ये P है और इसी तरह यहां पर Q है। पिक्चर आप समझ गए होंगे। इसमें कहता है ABQ का एरिया, ABQ का एरिया और ACP का एरिया इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं। और इसमें जो है हमको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में D and E are the midpoints of side AB and AE respectively. PQ जो है वह पैरेलल है BC के। प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ is equal to area of triangle ACP. तो आप देखेंगे इसमें एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है। सबसे पहला जो हम लोगों को दिया हुआ है ABQ, इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे ट्रायंगल ABC में D और E मिड पॉइंट है ना। तो D और E मिड पॉइंट है तो DE जो होगा हाफ हो जाएगा किसके, BC के, और DE जो है वह पैरेलल हो जाएगा BC के भी जी। तो लिखेंगे E and F are the midpoints of AB and AC, यहां भी AC होगा। So
DE is parallel to BC and DE is half BC। DE जो है हाफ हो जाएगा किसके, हो जाएगा। और देखिए DE जो है, अब एक हम लोग आ रहे हैं ट्रायंगल ABQ में, ट्रायंगल ABQ में आ रहे हैं हम लोग। ABQ में इससे पहले एक चीज और हम लोग लिख लेते हैं। ये तो फर्स्ट और ये सेकेंड था, और हम लोगों को पता है कि PQ पैरेलल है BC के, है PQ पैरेलल है किसके, BC के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 DE और PQ भी पैरेलल हो जाएगा। DE पैरेलल हो जाएगा किसके, PQ के। इसको 4 लिखिए। अब आइए इन अ ट्रायंगल ABQ में आइए। DE जो है वह पैरेलल है किसके, PQ के है, तो AQ के भी है। DE पैरेलल है PQ के, तो DE पैरेलल हो गया AQ के, है, एंड AQ के हो गया। और इसमें D मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो E मिड पॉइंट हो जाएगा BQ का, है। E is the midpoint of BQ। इसका मतलब क्या हो गया, AB का मिड पॉइंट D है, BQ का मिड पॉइंट E है, तो DE हाफ हो जाएगा AQ के। DE क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसके, AQ के। इसको इक्वेशन 5 लिखिए और सेकेंड में देखिए, ये DE जो है दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 हाफ BC इज इक्वल हाफ AQ। BC जो है वह किसके इक्वल हो गया, AQ के हो गया। BC किसके इक्वल हो गया, AQ के। BC किसके इक्वल हो गया, AQ के। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, इक्वेशन 6 लिख लेते हैं। और सिमिलरली BC इक्वल AP के भी हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली BC इक्वल AP के। इक्वेशन 7 लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 BC AP के, BC AQ के, तो AQ जो है AP के इक्वल हो गया। AQ और AP इक्वल हो गया। अब देखिए एक ट्रायंगल है ABQ और दूसरा है ACP, दोनों का बेस सेम है, ये इसके इक्वल आ गया। और दोनों देखिए बिटवीन सेम पैरेलल, BC पैरेलल PQ के है क्या। तो हम लोग लिखेंगे कौन कौन ट्रायंगल था, ABQ लिखेंगे, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACP having
द सेम इक्वल बेस होगा ना, इक्वल बेस होगा, सेम तो नहीं है, इक्वल है दोनों, इक्वल बेस ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल ए पी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के, सो इस दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का 38 नंबर का, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें भी दो पैरेललोग्राम है और इसमें पैरेललोग्राम एक ABCD है और दूसरा BQSC है। ABCD और दूसरा है यह लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ABCD एंड BQSC आर पैरेललोग्राम्स है। प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल RSC इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। इसमें कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देना है और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एरिया इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, तो ट्रायंगल जो है RSC और ये है PQB, तो ये जो है ABCD जो है AB इन ए पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD में, तो AB इसके पैरेलल है ही, इसमें ये इसके इक्वल है ही, तो हम लोगों को देखिए ये इसके इक्वल होगा QBSC, BQSC नाम है इसका। BQSC में BQ का अपोजिट साइड है SC, तो इक्वल हो जाएगा जी। और ये इसके पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, 1S का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। फिर ये भी तो इसके पैरेलल है तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इसको हम लोग 2 लिखते हैं, इसको 3 और 4, ओ सॉरी यहाँ, तो AAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया जी। तो आएंगे, लिखेंगे हम लोग in a triangle
सीधा जो ट्रायंगल प्रूफ करना है आर एस सी एंड पीबीक्यू, पीबीक्यू में PQ PQB पहले Q लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि BQ जो है वह पैरेलल है SC के, तो एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे कि AB जो है वह CD के पैरेलल है, सो एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और SC जो है वह QB के, SC जो है वह BQ के इक्वल है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो बाय AAS triangle RSC is congruent to PQB, और इसीलिए इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, और लास्ट सवाल भी था। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।